मनुष्य का स्वभाव कैसे जाने? स्वर विज्ञान से हम किसी का नेचर जान करके हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम किसी अनजान व्यक्ति के व्यवहार को कैसे जाने? वो व्यक्ति किस स्वभाव का होगा जिससे हम डील कर रहे हैं, जिससे हम रिश्तेदारी कर रहे हैं, जिससे हमें सगाई करनी है। ऐसे हमारे जीवन में खूब सारे पल होते हैं, हमें दूसरे पर्सन से बातचीत करनी होती है, उनसे रिश्ता बढ़ाना होता है, उनसे मित्रता बनानी होती है। वो भी स्वर विज्ञान के माध्यम से आज जानेंगे कि सामने वाला व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। हम उनसे बिना बातचीत किए भी उसके स्वभाव को जान सकते हैं, उसके व्यवहार को परख सकते हैं कि ये मनुष्य, ये लड़का, ये लड़की किस स्वभाव का है। और जो स्वर विज्ञान आपको उसके बारे में सटीक जानकारी देगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, इतनी आपको स्वर विज्ञान बताएगा कि सामने वाले मनुष्य का स्वभाव कैसा है। मैं आज आपको कुछ उसकी विशेषताएं बताऊंगा जो आपको स्वर विज्ञान बता रहा है कि ये लक्षण उस व्यक्ति के अंदर है, तो समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति चंद्रमा के स्वभाव जैसा है। और जो उसका स्वभाव, हम चंद्र का स्वभाव कैसे जाने? स्वर विज्ञान के माध्यम से। स्वर विज्ञान आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएगा, यदि वो उसके फेवर में आ रहे हैं, वे उसके लक्षण हैं, तो समझ लेना कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति इस प्रकार की है। तो आप उसके बारे में कैसे जाने? अपनी सांसों के माध्यम से। देखो, व्यवहार, हमें कोई पैसा कमाना है, रिश्तेदारी करनी है, खूब सारे वर्क होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा होता है मनुष्य का व्यवहार, उसका बिहेवियर। ईश्वर विज्ञान आपको बता रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि चंद्र प्रवृत्ति के स्वभाव के लक्षण आप कैसे जानें। उससे पहले प्लीज वीडियो को पूरा देखना, अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद ही कभी आपने सुना होगा। स्वर विज्ञान अनोखे अनोखे रहस्य आपके सामने प्रकट कर रहा है। किस व्यक्ति का स्वभाव ईड़ा नाड़ी जैसा होगा, उसका चंद्रमा के स्वभाव के समान होगा। मैं आपको उसके टिप्स लाइन से बताऊंगा, आप चाहो तो उसे नोट भी कर सकते हो। आप मनुष्य के स्वभाव की परख करें, जांच करें और जाने ये मनुष्य मेरे लिए सूटेबल है क्या। तो सबसे पहली विशेषता है कि जिस व्यक्ति की चंद्र स्वर ज्यादा चलेगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा चंद्र कहूंगा, डायरेक्ट या ईडा कहूंगा, चंद्र स्वर मतलब हम मनुष्य श्वसन क्रिया के हमारे दो नोचल है, राइट को बोलते हैं सूर्य, लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र। और इसका नियम होता है कि एक व्यक्ति के 1 घंटा सूर्य 1 घंटा चंद्र चलेगा, लेकिन सभी जिस प्रकार से हमारी हाथों की अंगुलियां अलग अलग होती हैं, तो सब में डिफरेंट होता है। किसी का सूर्य ज्यादा चलता है तो किसी का चंद्र भी ज्यादा चलता है। वे हमें जानना है कि किस व्यक्ति का चंद्र ज्यादा चल रहा है। उसकी पहली विशेषता, वह व्यक्ति शांत चित्त वाला होगा, वो स्थिर चित्त वाला होगा। उससे आप कितना ही कुछ कह दो, उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो शांत रहेगा, धैर्य धारण करके रहेगा, अपने मन के अंदर ही वो उसी भावनाओं को फील करेगा, बाहर व्यक्त नहीं करेगा। इसका मतलब है कि उसका चंद्र स्वभाव ज्यादा, चंद्र स्वर उसका ज्यादा चलता है। जिस व्यक्ति के चंद्र ज्यादा चलेगा उसमें कहते हैं ना, स्त्री तत्वों के गुण होंगे। वो स्त्री के समान कोमल होगा, वो हर कार्य को सोच समझ के करेगा। कहते हैं ना कि वो ऊंटा वालापन,
फास्ट नहीं, वो कार्य को सोच समझ के धीरे धीरे करेगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो हमसे डील करेगा तो पहले उसको सोचेगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है वो झट से आंसर नहीं देगा, वो कुछ टाइम लेगा। स्वर विज्ञान कहता है वो कुंभक करेगा, फिर आपको उसका आंसर देगा। इसका मतलब उसके व्यवहार के अंदर चंद्रमा की रोशनी है। तीसरी विशेषता, वो व्यक्ति संवेदनशील होगा। वो हर चीज छोटी मोटी बातों के लिए संवेदनात्मक प्रवृत्ति का व्यवहार करेगा। वो सेंसिटिव रहेगा, वो हर चीज के प्रति नर्वस हो जाएगा। तो समझ लेना कि स्वर विज्ञान बताता है कि यह चंद्रमा के स्वभाव जैसा है, ये चंद्र के प्रवृत्ति जैसा है। ध्यान रखना, ये स्वर विज्ञान आपको उसके गुड रेसी बता रहा है। आपको उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि आप उसके व्यवहार से उसकी परख कर सकते हो। जिस प्रकार से चंद्रमा शांत रहता है, शीतल रहता है, निर्मल रहता है, तो जो व्यक्ति आलसी होता है उसको एक बार काम को कहने पर वो नहीं करता है, बार बार कहने पे वो करता है। तो इसका मतलब है कि वो भी व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का है और उसका ये चंद्र स्वर ज्यादा चलता है। एक बात और आप साथ में नोट कर लेना चाहिए, कभी कभार ऐसा हो ना, हम किसी को काम को कह रहे ये काम करो, या हमें स्वयं को आलस आ जाए तो आप झट से चंद्र बंद कर दो, सूर्य शुरू कर दो, तो आपका आलस चुटकी में भाग जाएगा। ईश्वर विज्ञान का चमत्कार आपको बता रहा है कि हम स्वयं आलसी बन रहे हैं तो भी आप सूर्य को स्टार्ट कर लो। यदि कोई दूसरा हमारा बच्चा है जिसका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है या उसका मन नहीं है दुकान पे जाने का, उसे एक जादू करना बता दो कि भाई साहब आप अपना चंद्र बंद कर लो, सूर्य स्टार्ट कर लो, वो ऑटोमेटिक भागता हुआ अपनी दुकान चला जाएगा, आराम से बैठ के किताब पढ़ने शुरू हो जाएगा। ये स्वर विज्ञान आपको बता रहा है। क्यों? कि उसके अंदर आलस की प्रवृत्ति ज्यादा है। आलस की प्रवृत्ति ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका चंद्र स्वर ज्यादा चलता है। ये मूल कारण है। कहते हैं तो बच्चा आलसी है, ये तो कुछ करता भी नहीं है, तो उसका कारण तो आप जाने कि वो आलसी प्रवृत्ति का क्यों है। ये साइंटिफिक के ध्यान रखना, ये साइंस की बात हो रही है, ना कि आप सोचना बस कि जादू है। नहीं, ये साइंस से बता रहा है, क्योंकि जिसका चंद्र ज्यादा चलता है वो व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होता है। और बताऊं आपको विशेषता, आपको आश्चर्य होगा, कुछ ऐसे बंदे होते हैं वो क्यों इकट्ठा करते हैं, बस मैं कुछ जमा करूंगा। इकट्ठा, छोटा बच्चा होता है वो सभी चीजों को जमा करेगा। क्यों? उस बच्चे के अंदर चंद्रमा की प्रवृत्ति ज्यादा है, उसकी ईड़ा नाड़ी ज्यादा चलती है, इस कारण वो जमा प्रवृत्ति करता है। आप कभी कभार देखते ना, आदमी कितना बूढ़ा हो जाए खर्च नहीं करता है, केवल इकट्ठा करता है। तो स्वर विज्ञान कह रहा है कि उसमें चंद्रमा की प्रवृत्ति है, उसका चंद्र स्वर ज्यादा चलता है। देखो, जमा करना भी सही है लेकिन अति जमा करना भी गलत है। और मैंने एक वीडियो बताया था कि जिस व्यक्ति को कब्ज होगी उसका मतलब उसका चंद्र ज्यादा चलता है। जिस व्यक्ति को जुकाम और खांसी ज्यादा होती है, समझ लेना कि उसके शरीर में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है, इस कारण से उसको जुकाम खांसी हो रही है, इस कारण से उसको कब्जी भी हो रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे कुछ याद आ रहा है कि जिसमें विशेषता सच बैठ रही थी और आज ये वास्तव हो गया कि जो व्यक्ति ज्यादा चंद्र चलाता है वो जमा प्रवृत्ति रखता है, लेकिन वो हर जगह इकट्ठा करने की सोचता है, न कि फैलाव करने की। उसको कब्ज भी होती है। आप इस बात का आप ध्यान करना। दूसरी बात, जो जमा करेगा वो कम खर्चीला होगा। अपन बोलते हैं मेरा मित्र तो खर्च कम करता है, पर खूब पैसा पड़ा है फिर भी नहीं खर्च कर रहा है, खूब ज्ञान का भंडार पड़ा है लेकिन किसी को बता नहीं रहा है, तो ज्ञान क्या काम का, मुझे बताओ। किसी को ज्ञान की जानकारी है लेकिन अंदर ही अंदर ज्ञान रख रहा है, तो क्या मतलब उस ज्ञान का? वो केवल खर्च कम करेगा,
पैसे की बात नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित बात है, ध्यान रखना। चाहे वो पूंजी है तो भी खर्च कम करेगा, और उसके पास यदि ज्ञान भी है तो भी ज्ञान को रोकेगा, तो वो ज्ञान कुछ काम का नहीं होता, उसको जंग लग जाती है। और जो ज्यादा पैसे जमा करके रखता है उसको उदय लग जाती है। ये स्वर विज्ञान कहता है वो कुछ काम का भी नहीं है। जो व्यक्ति चलता रहता है वो ही अच्छा है। दूसरी बात स्वर विज्ञान बता रहा है वो व्यक्ति कम बोलेगा, बस तो अपने मस्ती मस्त रहेगा। तो देखते हैं कोई आदमी अपनी मस्ती मस्त उस बैठा रहता है चुपचाप, ऐसे व्यक्ति का इलाज करो, उसे सूर चलाओ उसका, वो बोलना भी शुरू हो जाएगा, चलना भी शुरू हो जाएगा। तो हम ऐसे व्यक्तियों को पहचानना चाहिए। अपने घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कम बोलचाल करता है, हम चाहते कि सामाजिक भावना से भरे, तो आप उसे कुछ मत कहो, उसका आप सूर चलाओ, उसे सूर चलाने को बोलो, उसकी जो ये भावना है वो मिट जाएगी और सोशल प्रवृत्तियों में भाग लेगा, उसका सामाजिक विकास भी होगा। ध्यान रखना, कुछ ऐसे फैक्ट बता रहा हूं जिससे इसके कारण काफी लोगों को समस्या आ रही है कि बच्चा मंद हो गया। वो मंद बुद्धि किसी की नहीं होती है तो उसका आप सूर चलाओ, शुरुआत सही, तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई व्यक्ति होता है ना कि यार मुझे तो वहां पे काम पे जाना है, किसी को साथ लेके चलूंगा, अकेला तो मैं जाऊंगा नहीं, उसका चंद्र ज्यादा चलता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों को साथ ले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है। देखते ऐसे खूब व्यक्ति होते हैं, तू मेरे साथ चलना, अकेला मैं जाऊंगा नहीं। तो हमें इस बातों को ध्यान रखना चाहिए, उस व्यक्ति की ईड़ा नाड़ी ज्यादा चलती है, उसमें सुधार कर सकते हैं। और ऐसे आदमियों की नेतृत्व क्षमता में कमी होती है, वो किसी 10 आदमी को साथ लेके काम नहीं कर सकता, और उसमें सर्जनशीलता की भावना तो होगी लेकिन उसको प्रकट नहीं कर पाएगा। ये कुछ ऐसे फैक्ट है, स्वर विज्ञान बता रहा है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, वो व्यक्ति रुचिवान होगा, उसकी धुन रहेगी अच्छी, मैंने कहा ना वो केवल शांत रहेगा, तो रुचि में भी उसकी रुचि, पढ़ाई में रुचि होगी, अध्ययन में रुचि होगी, किसी कार्य में रुचि भी उसकी होगी, कुछ उसके फायदे भी हैं। तो हम इन लक्षणों को जान के क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको मोटा मोटी 8-10 लक्षण बताए इसके, तो जिससे हमें ये फायदा होता है, हम किसी के स्वभाव की केस स्टडी करके हम उसके स्वभाव को बदल सकते हैं। जिस प्रकार से पानी एक जगह रहेगा तो पानी बदबू मारेगा, और यदि पानी चलेगा तो काम का होगा। तो हमारे स्वभाव में चंचलता होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा बालक हो, चाहे वो बड़ा आदमी क्यों न हो। तो हम इस प्रकार से उस व्यक्ति के स्वभाव को जान सकते हैं और उसका मूल रीजन जान रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं हर बार क्यों पे जोर देता हूं कि मैं उसकी रिसर्च करता हूं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको आलस क्यों आ रहा है, क्यों, इसकी चंद्र प्रवृत्ति है, इसकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है। बच्चा आलसी होता है, माता उसको डांटते हैं, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। कभी जाना है कि वो आलस क्यों करता है, वो क्यों, कि उसकी चंद्रमा की प्रवृत्ति ज्यादा है। हम उसका सूर चलाएंगे तो उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये सभी विषयों से संबंधित है और ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, इतना मुझे विश्वास है। तो आप इस वीडियो का गहन अध्ययन करें और इसकी आप परख भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, जो मैंने आपको कुछ बातें बताई इस वीडियो के अंदर वो वास्तव में सही है। आप अपने सर्कल में देख लेना, हाँ ये व्यक्ति अकेले काम पे नहीं जा रहा है, किसी को साथ लेके जा रहा है, समझ लेना कि ये चंद्रमा की प्रवृत्ति वाला आदमी है। तो इससे हमें बहुत बहुत फायदा मिलेगा इस सामाजिक प्रवृत्ति को जानने के लिए। यदि आप एक कोई बड़े
जैसे मैं कहता हूं बिजनेसमैन है, आप एक इंटरव्यू ले रहे हो, आपको कैसा व्यक्ति चाहिए स्वभाव से आप जान सकते हो, उसकी प्रवृत्ति, जिससे आपको स्वर विज्ञान उसके बारे में सटीक भविष्यवाणी करती है। स्वर विज्ञान के अंदर जो बातें बताई गई वो फैक्ट बात है, उसके अंदर वास्तविकता का अंश है और आपको रीजन सहित बता रही है। कभी आपने नहीं जाना होगा कि आलस आता है, आलस क्यों आता है, किसी को मालूम नहीं। आलस इसलिए आता है, तो आप इन बातों को समझे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो और भी लोगों को बताए, जिनसे मैं तो हर बार कहता हूं कि आपको पुण्य मिलेगा। हम एक बात हमेशा सोचनी, दूसरों की भलाई की। आप इन बातों को जाने, औरों को बताएं। मैं नहीं कहता मेरा वीडियो बताओ, जो बात आपने सुनी वो बता देना। मैं ये नहीं कहता मेरा वीडियो कहीं पे शेयर करो, किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। शेयर तो ऊपर महादेव बैठा वो करेगा। आप इस ज्ञान को आगे बताएंगे। स्वर विज्ञान ऐसी चीज है, हमें इसे जानना चाहिए। हम सब एक भरसक प्रयास करेंगे कि स्वर विज्ञान को आने वाले समय में हमारे शिक्षा का ऐसे अंग बनाया जाए। यही हम निवेदन करेंगे आने वाली सरकारों से। और जितना आप लोग जागृत होंगे उतना हमें इस प्रगतिशीलता में ज्यादा फायदा मिलेगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।